नमस्कार दोस्तों, बात करूंगा अगर आप बिना किसी प्रवेश परीक्षा के केजीएमयू में, जीएसवीएम कानपुर में, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में गोरखपुर में, मोतीलाल नेहरू प्रयागराज, आगरा, मेरठ, जौनपुर, इन सब में एडमिशन लेना चाहते हो बिना किसी प्रवेश परीक्षा के, वो भी नर्सिंग कोर्सेज में, तो ये अपडेट आपके लिए रहने वाली है। पूरा आखिर तक देखिएगा। सबसे पहली चीज़ तो चलिए थोड़ा सा बैक आता हूँ, दूसरे नोटिफिकेशन को ओपन करता हूँ, आपको वहाँ से समझाता हूँ। ओपन हो जाने दीजिए इसको। पूरी डिटेल, कौन फॉर्म को अप्लाई कर पाएगा, कब तक फॉर्म आएगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। जो मैं दोस्तों बात करूँगा वो एएनएम नर्सिंग कोर्स के लिए करूँगा, ठीक है। आप सभी को पता होगा बीएससी नर्सिंग यूपीसी नेट के जरिए होता है, पैरा मेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन होते हैं, और ये जो मैं बात कर रहा हूँ वो एएनएम नर्सिंग के लिए। यहाँ पर हमारे पास में टोटल 1800 सीटें हैं जिस पर एडमिशन हो पाता है। हमारे पास में 1800 सीटें हैं और 36 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। 1800 सीटें, 36 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन इसके ज़रिए नहीं होता, प्राइवेट में डायरेक्ट से एडमिशन होते हैं, आप करवा सकते हैं। लेकिन देखो, फॉर्म अप्लाई करने के लिए योग्यता क्या कुछ चाहिए, कौन अप्लाई कर सकता है, वो डिटेल्स देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़, जो इसके पहले फॉर्म आया था वो 1 जुलाई को आया था, 31 जुलाई तक फिलअप किया गया था। योग्यता क्या कुछ चाहिए फॉर्म को फिलअप करने के लिए, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अथवा समकक्ष बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा 10+2 आपने पास किया हो, ठीक है। इंटरमीडिएट परीक्षा 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षा में अनारक्षित श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, आपका 45% होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ 12th आपका कंप्लीट हो। अगर आप जनरल में आ रहे हो, ओबीसी में आ रहे हो, ईडब्ल्यूएस में आ रहे हो, तो आप लोगों के 45% मार्क्स होने चाहिए 12th में। दूसरी कैटेगरी में आ रहे हो, मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एससी एसटी में आ रहे हो, तो आपका 40% 12th में रहा है तब भी अप्लाई कर सकते हो। आशा संगिनी लोग जो है वो लोग एलिजिबल रहेंगी फॉर्म को फिलअप करने के लिए। देखिए, आशा संगिनी अभ्यर्थी जो उपरोक्तानुसार निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता रखती हो को संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ सर द्वारा के हस्ताक्षर से निर्गत संतोषजनक कार्य एवं अनुभव का प्रमाण पत्र होना चाहिए, तो आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं जो आशा संगिनी लोग हैं। और आपके लिए अलग से रिजर्वेशन रखा गया। एप्लीकेशन फॉर्म फीस की मैं बात करूं तो जनरल के लिए 200 रुपये है, बाकी लोगों के लिए 100 रुपये फॉर्म फीस रहती है। यहाँ पर रिजर्वेशन मिलेगा आशा संगिनी लोगों के लिए, तो ये रिजर्वेशन के ऊपर, ये तो बाद में बताऊंगा। लेकिन देखो, फॉर्म फिलअप करने के लिए जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो 17 साल हो जानी चाहिए। आप लोगों की 17 साल होना चाहिए। लेकिन इनका क्राइटेरिया थोड़ा सा अजीब है। अजीब मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो जो ये एडमिशन का टाइम बता रहे हैं ना, ये 24 का खुला है प्रॉस्पेक्टस, तो उस पर मत जाइएगा। जैसे ये 26 का सेशन चल रहा है आपका, लेकिन ये बोलेंगे 31 दिसंबर 2025 तक में। ये 1 साल पहले ही लेकर के चलते हैं। 31 दिसंबर 2025 तक में जिनकी एज 17 साल हो गई, मतलब हुआ रहेगा, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है क्लास 10th और क्लास 12th के परसेंटेज के बेस पर होगा। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में जो आपके मार्क्स आए, जो आपके परसेंटेज आए हैं, उसके बेस पर एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और तब जाकर के आपका सिलेक्शन किया जाएगा। कोई प्रवेश परीक्षा या कोई इंटरव्यू नहीं लिया जाता है। वही नोटिफिकेशन अब ये इंग्लिश में बता रहे हैं, जो मैंने आपको भी ऊपर क्लियर कर दिया। आइए, अब ये वाला जो PDF था इसको ओपन करता हूँ, क्योंकि देखो सबके माइंड में होता है, सभी लोग सोचते हैं केजीएमयू में एडमिशन लेना है तो केजीएमयू में तो हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोच रहे गोरखपुर के बीआरडी में हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। मतलब इसमें ढेर सारे कॉलेज हैं, लेकिन जो कॉलेज आप समझ रहे वैसा कॉलेज नहीं होता, इनमें अलग से होता है। देखो, आगरा में आप सोच रहे होंगे कि एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा में होगा, लेकिन नहीं दोस्तों। जो कॉलेज का नाम है एएनएम ट्रेनिंग सेंटर, हलवाई की बगीची, मथुरा रोड, ठीक है। ये डिटेल आप सर्च करिएगा गूगल पे, ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है।
वैसे अयोध्या का जो है A&M ट्रेनिंग सेंटर अयोध्या और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कैंपस, ये पूरा नाम है इनका। फिर अलीगढ़ में है, इटावा में है, सैफई में, औरैया, कानपुर में 2 है आपका, ध्यान रखिएगा। ये आपका हैलेट वाला एक हो गया और एक किदवई नगर वाला, ठीक। फिर है कुशीनगर में, गोरखपुर में BRD ही है दोस्तों, ठीक। गाजीपुर, गोंडा, जौनपुर में आपके करंजा कला में है। झांसी में मेडिकल कॉलेज है और 2 मेडिकल कॉलेज, एक मौत वाला और एक A&M ट्रेनिंग सेंटर मेडिकल कॉलेज कैंपस, ऐसा करके दिया। गूगल करेंगे तो आप लोगों को दिख जाएगा, परेशान नहीं होना। देवरिया, पीलीभीत, फतेहपुर, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, बलिया, बस्ती, बहराइच, बांदा, बाराबंकी, बिजनौर, बुलंदशहर, बरेली, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, मेरठ, रामपुर, लखनऊ में एक ही है, वो अलीगंज में है। वाराणसी में 2 मेडिकल कॉलेज है, चोलापुर में और शिवपुर में। सहारनपुर में भी आपका एडमिशन हो जाएगा। टोटल आपको 36 ये कॉलेज दिखे जहाँ पर एडमिशन हो पाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे बातों को। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन था कि सर इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब तक रिलीज हो जाएगा। तो देखें, अभी बोर्ड का चल रहा है रिजल्ट और बोर्ड वाले बच्चे यहाँ पर करते हैं अप्लाई। प्रीवियस ईयर ये 1 जुलाई को स्टार्ट हुआ था फॉर्म, लेकिन इस बार इतना लेट नहीं होगा। ये आपका अप्रैल लास्ट तक में या फिर मई के फर्स्ट वीक में एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसके पहले सेशन काफ़ी लेट हुआ था, इस बार सेशन लेट नहीं होगा और एग्ज़ाम भी तो होने हैं जल्दी में भी। जो एडमिशन हुआ था मान के चल सकते हैं आपका अप्रैल लास्ट में या फिर मई के पहले हफ्ते में एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज किए जाएंगे। 1 महीने का टाइम दिया जाएगा फॉर्म को फिलअप करने के लिए। उसके बाद मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी। मेरिट लिस्ट ये जून मंथ में आपका जारी हो जाएगा। उसके बाद मेरिट लिस्ट आती है, डायरेक्ट से जा करके स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं, जो भी कॉलेज उनको अलॉट हुआ रहता है। जो प्रॉपर से पूरा नोटिफिकेशन मैंने आपको दिखाया वो मैं अपने टेलीग्राम पर भी दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।